Hello everyone, this is Sachin Kumar and you are watching me on Excellence Academy. So our today's topic is set theory part 3. So if you have not seen the previous video, you can watch it from the description box. I have provided the link. So let's start this video. So our today's topic is laws of operation on sets. First of all, A union A is equals to A. यानी कि एक सेट A है हमारा, उसका यूनियन सेट A के साथ A ही होगा. सिमिलर वे A इंटरसेक्शन A इज इक्वल्स टू A, यानी कि दो सेट ए है उसमें जो कॉमन एलिमेंट्स होगा वो सेट ए का ही सारा एलिमेंट्स होगा. इसको हम लोग आइडेम्पोटेंट लॉज कहते हैं. नंबर सेकंड, ए यूनियन पाई इज इक्वल टू पाई. पाई इज व्हाट? एम्प्टी सेट. ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज ए, यानी कि सेट ए और यूनिवर्सल सेट में क्या कॉमन है? सेट ए कॉमन है. इसको हम लोग आइडेंटिटी लॉज के नाम से जानते हैं. नंबर थर्ड, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए. दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉज. कभी कभार एग्जामिनेशन ये थ्योरम के रूप में पूछा जाता है कि प्रूव दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए. तो आई विल प्रूव दिस थ्योरम हियर एंड सिमिलर वे वी कैन प्रूव दिस इंटरसेक्शन थ्योरम. सो लेट सी दिस प्रूफ. प्रूफ, let x be arbitrary element of A union B, of A union B. This implies जब एलिमेंट है A union B का, यानी कि x जो होगा वो A union B में लाई करेगा. This implies x belongs to A और x belongs to set B. इसको हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं. x belongs to set B और x belongs to set A. This implies x belongs to B union A. सेट B में भी x है और सेट A में भी x है, यानी कि दोनों का यूनियन में ये एलिमेंट लाई करेगा. देयरफॉर हम लोग क्या देख रहे हैं? A यूनियन B इज ए सबसेट ऑफ B यूनियन A. क्यों सबसेट? क्योंकि x A यूनियन B में भी आया और x B यूनियन A में भी आया, यानी कि A यूनियन B इज ए सबसेट ऑफ B यूनियन A. सिमिलरली लेट y be an arbitrary element of B union A. This implies y belongs to B union A. y B union A में अलाई करेगा, यानी कि y belongs to B और y belongs to A. और यहाँ पर क्यों लगा? यूनियन का डेफिनेशन ही होता है कि ये एलिमेंट या तो सेट B में आए या तो सेट A में आए या दोनों में आए. दिस इम्प्लाइज, इसको हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं. y बिलोंग्स टू सेट A और y बिलोंग्स टू सेट B. दिस इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू A यूनियन B. देयरफॉर हम लोग क्या देखें? B यूनियन A इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B, क्योंकि जब y B यूनियन A में था और यहाँ पर क्या हुआ? y A यूनियन B में भी आ गया, यानी दोनों एक दूसरे का क्या है? सबसेट है. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that A union B is equals to B union A. So in this way we can prove this theorem. Similarly हम लोग इंटरसेक्शन का भी प्रूव कर सकते हैं. अब हम लोग देखेंगे एसोसिएटिव लॉज क्या होता है. Now we shall see associative laws. So first of all, A union B union C is equals to A union B union C and A intersection B whole intersection C is equals to A intersection B intersection C. So इसका भी जो है ये थ्योरम के रूप में एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस. तो हम यूनियन वाला सॉल्व कर रहे हैं. सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट इंटरसेक्शन. प्रूव, लेट x be arbitrary element of A union B union C. This implies जब x इसका एलिमेंट है, so x will belongs to this A union B union C. This implies x belongs to either this part A union B or x belongs to C. This implies x belongs to set A union है, इसलिए और x belongs to set B और x belongs to set C. तो अगर हम लोग यहाँ से इसको पेयरिंग कर दे ऐसे, तो हम लोग क्या देखेंगे? x belongs to set A और x belongs to
बी यूनियन सी, क्योंकि एक्स बी में भी लाई कर रहा है और सी में भी लाई कर रहा है, सो बी यूनियन सी। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू सेट ए यूनियन बी यूनियन सी, देयरफॉर A union B union C is a subset of A union B union C, इक्वेशन 1। नाउ अब हम लोग सपोज करेंगे y एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसका है और इसको सबसेट इसका प्रूफ कर देंगे, तो हम लोग इसका प्रूफ कर सकते हैं। सो लेट y be arbitrary element of this A union B union C। दिस इम्प्लाइज अगर इसका एलिमेंट है तो y इसमें लाई करेगा। सो y बिलोंग्स टू सेट A, इसके लिए हम लोग लिखेंगे और y बिलोंग्स टू सेट B यूनियन C। दिस इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू सेट A और y बिलोंग्स टू सेट B और y बिलोंग्स टू सेट C। अगर हम लोग इसको ऐसे पेयरिंग कर दें तो यहाँ से क्या मिलेगा, y बिलोंग्स टू A यूनियन B, यूनियन की और की वजह से यू है, और y बिलोंग्स टू सेट C, सो वी कैन राइट y बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C। दिस इम्प्लाइज देयरफॉर A यूनियन B यूनियन C is a subset of A union B union C, equation 2। So from equation 1 and 2 we can say that from 1 and 2 we can say that A union B union C is equals to A union B union C। So in this way we can see this, इसका हम लोग प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग इंटरसेक्शन का भी ऐसे ही प्रूव करेंगे, बस यहाँ और की जगह क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट हम लोग लेते हैं, इसलिए और की जगह क्या आएगा, एंड आएगा। अब हम लोग देखेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। सो फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोग देखेंगे पहला का प्रूफ ऑफ ए। प्रूफ ऑफ ए, लेट एक्स बी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ A union B whole complement। This implies x belongs to A union B whole complement, यानी कि x कहाँ लाई करेगा, x does not belongs to A union B। जब A complement A union B का whole complement में x आया तो x A union B में नहीं आएगा, यानी कि x does not belongs to A and x does not belongs to B। जब यूनियन में नहीं आया तो ना तो A में आएगा ना तो B में आएगा, तो कहाँ पर आएगा, x belongs to A complement and x belongs to B complement। जब सेट A में नहीं आया और सेट B में नहीं आया तो कहाँ पर x बिलोंग करेगा, A का कॉम्प्लीमेंट में आएगा और B का कॉम्प्लीमेंट में आएगा, यानी कि x belongs to A complement intersection B complement। Therefore we can say that A union B whole complement is a subset of A complement intersection B complement। अब हम लोग लेट करेंगे, लेट y be an arbitrary element, y be an arbitrary element of A complement intersection B complement। So y belongs to A complement intersection B complement, therefore y belongs to A complement and y belongs to B complement में आएगा। जब A complement में y आया तो y सेट A में नहीं आएगा और y सेट B में नहीं आएगा। जब A और B में नहीं आया, दिस implies y does not belongs to set A union B, तो A union B सेट में y नहीं आएगा। जब A union B सेट में नहीं आया तो किस में आएगा y belongs to A union B का whole complement। Therefore we can say that
A complement intersection B complement is a subset of A union B whole complement 2. So from 1 and 2 we can say that A union B whole complement is equals to A complement intersection B complement. So in this way we can prove this first part. Now we will see this second part. So we will see the proof of second, that is A intersection B whole complement is equals to A complement union B complement. So proof, let X be an arbitrary element of A intersection B whole complement. So this implies X belongs to A intersection B whole complement. अगर X A intersection B का complement में आएगा, इसका मतलब X does not belongs to A intersection B, A intersection B में नहीं आएगा, यानी कि X does not belongs to A और X does not belongs to B. तो जब सेट X सेट A में नहीं आया और X सेट B में नहीं आया तो कहाँ पर आएगा? सेट A का कंप्लीमेंट में आएगा. This implies we can write X belongs to A complement union B complement. Therefore, A intersection B whole complement is a subset of A complement union B whole complement. Question 1. Now let Y be an arbitrary element of A complement union B complement. This implies Y belongs to A complement union B complement. This implies Y belongs to A complement and Y belongs to B complement. So, sorry, here will be OR because there is union. This implies Y does not belongs to set A or Y does not belongs to set B. This implies Y does not belongs to A intersection B. जब A में नहीं आया और B में नहीं आया तो इंटरसेक्शन B में भी नहीं आएगा, कॉमन में नहीं आएगा. दिस इंप्लाइज Y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट. जब A इंटरसेक्शन B में नहीं आया तो उसका कॉम्प्लीमेंट में एब्सोल्युटली आएगा, क्योंकि ऐसा हम लोग कंसीडर कर चुके हैं. देयरफॉर A complement union B complement is a subset of A intersection B whole complement. Equation 2. So from 1 and 2 we can say that A intersection B whole complement is equals to A complement union B complement. So in this way we can prove this result. It is the most important theorem of this chapter set theory for class 11th because it has been asked many times in the board examination. So that's all for today's video. Take care. Bye bye.